नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव चर्चा में। पंचायती चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के गांव भूपखेड़ी में, जहां पर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और गांव में पंचायत चुनाव की क्या स्थिति है उसी की समीक्षा हम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रोहतास जी, जिनसे हम बात करेंगे गाँव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आपसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं, किन समस्याओं का निस्तारण होना आम जन के लिए जरूरी है, उनके बारे में बताइए एक बार आप। गांव की समस्या, हम 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, पहले भी 3 बार प्रधान रह चुके हैं गांव के, और आगे भविष्य में भी अगर ग्राम पंचायत गांव के लोग हमें सहयोग देते हैं, हमें प्रधान बनाते हैं, तो हम जो समस्या गरीब लोगों की हैं पहले हम उनको निपटारा करते हैं। जैसे राशन कार्ड है, राशन का वितरण सही होना टाइम से, और गांव की रास्ते, नालियां, और गरीब लोगों की जो जैसे भी अपनी पर्सनल ज़रूरतमंदी होती हैं हम उनको भी करते आए और करते रहेंगे, और गांव की हर समस्या में सहयोग करते रहेंगे। प्रधान जी, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे जनप्रतिनिधि करते हैं, नहीं चुनाव के बाद वो वादे कहीं भी जो पटल पर दिखाई नहीं देते हैं। क्या आपके साथ क्या हो? हमने सन 1995 में क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। हम क्षेत्र पंचायत से बाहर ब्लॉक पर मिले, पता पड़ी भी योजना ये आती हैं, ये जाती हैं, हम ऐसे आते जाते रहे। फिर हम 2000 में चुनाव आया तो हमारी मिसेज श्रीमती राकेश देवी ग्राम प्रधान बनी, गांव ने हमें प्रधान चुना। तो हमने सबसे पहले समस्या गांव के रास्तों की, जो हमारे यहाँ निकासी नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, सब पे खरंजा कराए, नालियाँ बनवाई। उसी दौर में हमने गरीब लोगों को राशन कार्ड बनवाए जो कभी नहीं मिल पा रहे थे। फिर दूसरे उसमें हमने उनको सही टाइम से वितरण करना, APL, VPL की सबके अंत्योदय ये कार्ड बनवाए। फिर दोबारा हमने उनकी पेंशनें बनवाई, जो गरीब लोग ज़रूरतमंद लोग थे वो उन्हें मिले। और फिर गांव ने हम दोबारा जो 2010 में फिर के प्रधान बनाए, हम खुद प्रधान थे, हमको चुना गया दोबारा। हमारे काम को देख के हमने गांव में इतने शौचालय बनवाए, जो वादे किए थे गांव में शौचालय बनवाए सबके, कम से कम 150 शौचालय बनाए। गरीब लोगों को ब्लॉक से गंडासे दिलवाए, टाइम से ब्लॉक से उनको बीज दिलाना, किसानों को बहुत सहयोग किया। जो भी क्षेत्र में लाइन आ जाती थी उनका मुआवजा दिलाना, क्षेत्र के गांव के लोगों के साथ रहना। और हमने जो समस्या गांव की थी, जो वादे किए, हमने 90% पूरी कोशिश की पूरी करने की। कुछ वादे ऐसे रह जाते जो प्रधान से बाहर हो जाते हैं, बड़े कोटे के हैं जी, वो हमसे विधायक से भी सहयोग लेते हैं, क्षेत्र पंचायत से ले। हमारे क्षेत्रीय जिला पंचायत रहे बबली कसाना, हमारे टाइम में उन्होंने हमें गांव में बहुत सहयोग किया। दोबारा प्रमुख बने अलीन कसाना जी, उन्होंने भी गांव को बहुत सहयोग किया। तो तीसरी बार वो फिर जिला पंचायत बने तो उन्होंने भी गांव में हमारे प्रधान होते हुए हमको बहुत सहयोग किया। हमने गांव में बहुत विकास किया। अब जो रह रहा है वर्तमान प्रधान कर रहे हैं, जो नहीं रहेगा गांव की उम्मीद है हम पर टिकी हुई हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। जो पानी की निकासी है, हिंडन नदी का कटाव है बहुत ज़्यादा, गांव 10 मीटर के कटाव पर रह रहा है, और उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से हम अपनी राजधानी लखनऊ तक ये बात पहुँचे, दिल्ली तक हमारी बातें पहुँचेंगी, तो हम आगे कभी कुछ विडम्बना का विषय है, इतना काम कराने के बावजूद भी 74 साल देश को आज़ाद हो चुके हैं, हम साफ पानी नहीं पिला पाए जनता को। क्या इस भ्रष्टाचार के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या जनता जिम्मेदार होती है, क्या फिर प्रशासन जिम्मेदार होता है, शासन जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार होता है? देखो, हमने कई बार जब पानी की समस्या आई तो यहाँ पानी की जो वाटर लेवल बहुत खराब, हिंडन नदी की वजह से जी हमने मांग रखी। तो वहाँ को जो आपको यहाँ टंकियाँ आ जाएंगी, टंकी लगवाएंगे, आप जमीन सूचित करें। हमने कि हम निःशुल्क ज़मीन हमने कि हम देंगे, हमारे यहाँ टंकी तो पानी की बहुत ख़राब, आज भी मोल की पानी पी रहे हैं। जो बढ़िया घर है वो RO लगवा लेते नहीं, बाकी मोल के ला रहे हैं, 15-20 लीटर कैन आती है। दूसरी बार यहाँ विद्युतीकरण का, बिजली का जो दूर से लाइन आती थी, हमने पूरी मकसद के साथ बहुत मेहनत की, यहाँ बिजली घर बनवाया धारीपुर। अब टाइम से बिजली मिल रही है किसानों को भी और गाँव वालों को भी। अब मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि लोग उनका बिल भी टाइम से दें। भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार तो भ्रष्टाचार जब होगा जब वो चीज़ आ जाती, यहाँ पानी की सुविधा आती, ना बनती, बीच में खाई जाती, जब भ्रष्टाचार होता। हमें तो मैं अखिल भारत की, पूरे भारत की आपसे बात कर रहा हूँ। देखो जी, हमारे राष्ट्रीय नेता थे राजेश पायलट,
वो कहते थे कि जब सेंटर से 1 रुपया चलता है, अगर ग्राम पंचायत तक 1 रुपया आ जाए तो बहुत जबरदस्त विकास होगा। ग्राम पंचायत तक तो मात्र 20 पैसे आके लगते हैं जी। तो ये तो प्रदेश लेवल पे कट गया, ये जिला लेवल पे कट गया, ये ब्लॉक पे कट गया, पंचायत को क्या पैसे आके लगे हैं जी, इसमें क्या विकास कर लें। अब के मोदी जी ने बहुत ज़्यादा वो करा, गांवों को बहुत मोटा विकास के लिए पैसा आया, डायरेक्ट सीधा पैसा आया। अब उसमें भ्रष्टाचार को सब जांच पड़ेगी, जब भ्रष्टाचार कौन कर रहा। एक मेरा बड़ा विषय चला रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर हम। सरकार चाहती है कि महिलाएं सक्षम बने, महिलाएं आगे बढ़ें, लेकिन अधिकतर हमें देखने को मिलता है कि चुनाव जीतने के बावजूद ही महिलाओं को राजनीति करने का मौका लोग नहीं देते हैं। आज के समाज में रूढ़िवादिता इस तरीके से फैली हुई है, राजनीति जो करते हैं पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण किस हद तक सफल साबित हो रहा है? क्या महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? देखो जी, आरक्षण की बात यह है कि वो एक तो देहात में, शहर में तो महिला बहुत आगे हैं। गाँव में अभी बुजुर्गों के हिसाब से पल्ला ढकना, अदब रखना, वो अदब की लड़ाई चली आ रही है। यानी कुछ 60% महिलाएं अब आगे आ चुकी हैं गाँवों में भी। और जो आरक्षण मिलता है तो ब्लॉक लेवल पे भी पंच मीटिंग जाती हैं, सीडीओ के भी जाती हैं। अब कुछ महिला 60% अब डायरेक्ट जाने लगी हैं गाँवों में भी। अब आरक्षण का पूरा वो हो रहा, और ऐसी बात नहीं, अब जो पति या पुत्र ही करेगा, ऐसी बात। जी, मैं वर्तमान सरकार को लेकर आपसे बात कर लूँ। वर्तमान सरकार या केंद्रीय या राज्य सरकार, वर्तमान सरकार नए नए मुद्दे देश में देख रहे आपको मिल रहे हैं। आपने 3 तलाक देखा है, आपने धारा 370 भी देखी है, एनआरसी सीए भी देखा है, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आने वाला है। क्या सरकार जो कार्य कर रही है, क्या धर्म की राजनीति सरकार कर रही है जो देश के विकास के रास्ते में बाधक साबित होंगी? सरकार को लेकर आपका राय क्या है? देखो जी, ये तो एक पारिवारिक लड़ाई थी भाई। जब 1947 से बाद में देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान का बंटवारा होगा, तो जितने पाकिस्तान में हमारे मोमडन भाई हैं इतने तो हिंदुस्तान में आज भी हैं। तो काहे का बंटवारा हुआ? वो जहाँ ही थे, वो जहाँ आज भी हिस्सेदार है। तो जब जहाँ घर में रह रहे हैं तो वो लड़ाइयाँ तो लड़ते ही रहेंगे अपने हक की। बाकी धर्म और जाति पे कोई ऐसा हो नहीं है। 370 कानूनन जो चीज़ थी जो देश में होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया हुई है। और राम मंदिर का मुद्दा तो वो तो बनना ही था जी, और बनना भी चाहिए था। जो जिस चीज़ की जन्मभूमि है जिन लोगों की, और उनके नाम से मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं आप? नहीं, वर्तमान सरकार से हम इन चीज़ों पर संतुष्ट हैं। बाकी किसानों के हक में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीछे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का वो घोषणा की, तो उसमें किसानों के लिए क्या हुआ, क्या मिला? किसान को क्या चाहिए कि बिजली का बिल बहुत महंगा होगा, डीएपी बहुत महंगी होगी, यूरिया बहुत महंगा होगा। किसान को कोई भी तेल पे, यूरिया पे, डाई पे या बिजली पे कोई छूट नहीं आई किसी तरह से भी। पेनल्टी, ब्याज की छूट है जी, ब्याज तो छूट हर गवर्नमेंट छोड़ दे। उन को सरकार ने किसानों के लिए डायरेक्ट ऐसा साधन नहीं बनाया कि पेट्रोल पर डीजल इनको मंदा मिल जाए, या बिजली, ये डीएपी है, डीएपी किसान को मंदी हो जा, यूरिया मंदा हो जा, बिजली 12 के बिल पे कुछ छूट हो जा। आए दिन बिल बढ़ते जा रहे हैं जी, और अपनी मनमर्जी बिल बढ़ रहे हैं। पता नहीं सरकार बढ़ा रही है या ये बीच के लोग बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा विषय हम लेकर चल रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि को लेकर। आज वर्तमान की जो पीढ़ी है वो शहीदों को भूल चुकी है। जिन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उनको लोग भूल चुके हैं। यदि हम आपसे ही पूछ रहे हैं 10 शहीदों के नाम बता दें 1857 क्रांति के, आप बता पाएंगे? देखो जी, शहीदों की क्रांति के तो काफ़ी याद है। हमारे जो हम पढ़े करे, अब तो इतिहास में वो पढ़ाइयाँ ही नहीं रही, पर हमारे टाइम में जो शहीद जैसे बताते, स्वतंत्र सेनानी भी रहे, हमारे चाचा जी रहे हैं, फौज में रहे हैं, मेरे 2 भाई भी रहे हैं, फौज में हैं, रिटायर हुआ है, मेरे 2 भतीजे फिलहाल मौजूदा फौज में हैं। अब तो जब जो 26 जनवरी या 15 अगस्त को प्रोग्राम होते थे गाँवों में, उनमें नारे लगते थे। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सरदार भगत सिंह जी, और जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो बाद में। अगर आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उससे पूछ रहे हैं 1857 में जो क्रांति हुई थी मेरठ से, उसमें कितने शहीद हुए हैं? 10 शहीदों के नाम बता पाएगी आज की पीढ़ी? देखो, 1857 की में मेरठ से शुरू हुई, मुझे जितना भी ध्यान है। और महाज का सिरे में लड़ाई लड़ता, हमें इतिहास पढ़ा था। हमारे धन सिंह गुजर कोतवाल थे जो मेरठ के वो थे, वहाँ उस टाइम पे हमारे मदन भैया ने उनके नाम से डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया यहाँ ही बंथला रोड पे सिकरानी। और वो धन सिंह कोतवाल को ना सिरे मिल गए और पांडे जी को मिल गया। यहाँ जातिवाद का भी काफ़ी लोग हुआ जो उस टाइम सरकार उनकी थी। जिन लोगों ने शहीद हुए, मेहनत करे 1857 के, हमारे हर गाँवों में से लोग शहीद हुए थे जी।
आपकी जो वर्तमान पीढ़ी आपके समाज की, क्या वो जानती है इन विषय में? नहीं, इनमें नहीं जानते। अभी ऐतिहासिक का दमन हो रहा क्या कारण रहा है कि जो आज भूल चुकी है पीढ़ी, क्या कारण रहा है, आप क्या मानते हैं? है। नहीं, इनका कारण यह है कि जो हमारे जो सत्ता पे वो रहे अब से पहले, वो इतिहास का दमन नहीं करते आए जी। और हमारे गुर्जर समाज का तो दमन ही हुआ। अब पुराने इतिहास निकल कर आ रहे हैं, जो हमारे इतिहासकार है वो निकाल के ला रहे हैं। और आज जो देश में चल रहा है वो शहीदों के लिए बहुत सम्मान मिल रहा है और बहुत बहुत कुछ चल रहा। क्या सरकार को, मैं बात से बात हूँ, क्या सरकार को पाठ्यक्रम में शहीदों संबंधित एक विषय लागू कर देना चाहिए? नहीं, करना चाहिए। शहीदों के परिवारों के लिए भी, शहीदों के नाम पे भी सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए। आपको मौका है शहीदों प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आप क्या कर? मैं हर तन मन धन से सरकार के साथ हूं। और आप पत्रकार भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि जहां हमारी जरूरत पड़े, शहीदों के परिवार के लिए, शहीदों के नाम के लिए, देश के नाम के लिए हम हर तत्पर खड़े रहेंगे। हाँ जी, एक बड़ा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि गांव में चुनाव में 5 से 6 प्रत्याशी मैदान में होंगे, ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? तो जी, गांव वोट देने की बात आती है, प्रत्याशी तो लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हम तो सबसे प्यार रखते हैं, प्यार की भावना से चुनाव लड़ते हैं। राजनीति गांव में नहीं करते, पारिवारिक लड़ाइयाँ तो लड़ते हैं। 5 साल बाद हम सब भूल जाते हैं। जो लड़ने वाले सब एक मिल करके, एकजुट होकर के हम विकास करते हैं काम का। और सबके, गरीब से भी रह से, सबके दुख दर्द में खड़े रहते हैं। और वो लोग उत्साह करते हैं, मैं जैसा भी हूँ उनके साथ खड़ा रहता हूँ, बिना प्रधान के भी और प्रधान से भी। ग्रामीण से कोई पंचायत चुनाव को लेकर अपील करना चाहते हैं आप कोई? नहीं, अपील तो मेरी है कि भाई ज़्यादा खर्च ना हो पंचायतों में, नाजायज खर्चे होते हैं, इनसे जो धन की जो हानि होती है। और भाई जो किसान है, हम तो किसान से इस तरह खर्च कहाँ दे। कुछ लोगों के गाँव में, जो बाहर के गांव हैं, हमारे नोएडा के गांव में, जो माओजे के गांव उठ रहे हैं, वो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, उनके होड़ा होड़ हम भी देखते हैं। कोई खर्चा हो रहा है, हम कहाँ से इतना खर्च कर देंगे जी। हम तो सीमित काम करते हैं, सीमित ही गाँव में, छोटी छोटी पंचायतें, विकास करने के लिए गाँव चुनता, विकास करेंगे। चुनाव में वैसा कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के गांव भूपखेड़ी के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं रोहतास जी से। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन अनिल धामा के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज नेटवर्क गाजियाबाद।